Hello guys, this is Jatin and welcome back to another beautiful game by Bobby Fischer. So जैसा कि आप जानते हो हमने एक सीरीज स्टार्ट की है माई 60 मेमोरेबल्स गेम बाय रॉबर्ट जेम्स फिशर, जिनको बॉबी फिशर के नाम से भी जाना जाता है। सो दोस्तों, ये उनका तीसरा गेम है अगेंस्ट पेट्रोशियन टाइग्रॉन पेट्रोशियन वो भी एक वर्ल्ड चैंपियन थे। सो दिस गेम वाज आल्सो प्लेड बिटवीन इन पोर्ट्रोज इंटरजोनल इन 1958। और मैंने आपको बताया बॉबी फिशर वो जस्ट ए 15 ईयर ओल्ड। सो लेट्स चेक आउट द गेम विदाउट फर्दर ड्यू। सो इस गेम में बॉबी फिशर ब्लैक थे और टाइगो पेट्रोशियन जो कि बहुत बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे प्लेयर थे। सो उनके अगेंस्ट, और ये गेम ड्रॉ हो गया था। सो लेट्स चेक आउट द गेम विदाउट फर्दर ड्यू। सो टाइगर पेट्रोशियन वॉज वाइट एंड ही प्लेड विथ C4, इंग्लिश ओपनिंग ऑन द बोर्ड, नाइट F6, नाइट C3, G6। सो बॉबी फिशर गए किंग इंडियन डिफेंस में और G3 मेन मूव, बिशप G7, बिशप G2, ब्लैक कैसल, नाइट F6, ओके, एंड D6। सो ये जो सेटअप है ये ब्लैक का किंग इंडियन डिफेंस के अगेंस्ट प्रॉपर सेटअप है। और बॉबी फिशर जो थे वो किंग इंडियन डिफेंस के मास्टर थे उस टाइम पे। सो वो हर टाइम की अगेंस्ट E4 को छोड़ के D4 और C4 के अगेंस्ट किंग इंडियन सेटअप में ही जाते थे मोस्टली। सो यहाँ पे कैसल किया वाइट ने, नाइट C6 और D3। सो यहाँ पे जो टाइगर पेट्रोशन थे वो D4 भी खेल सकते थे, लेकिन D4 खेलने के बाद E5 और समथिंग, ओके। सो उन्होंने यहाँ पे क्लोज खेलना समझा, क्योंकि उन्हें पता था कि आफ्टर D4 ये किंग इंडियन की मेन लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा और उसमें बॉबी फिशर को महारत हासिल थी। सो उन्होंने खेला D3 और बॉबी फिशर ने खेला नाइट H5। सो आइडिया बिहाइंड इस लुक, नाइट जो है वो मिस पैलेस हो गया H5 के ऊपर और स्टार्टिंग के अंदर ही। बट उनका जो आइडिया था ना वो यहाँ पे E5 भी खेल सकते थे। सो दे कुड हैव प्लेड E5, बट आफ्टर E5 बिशप G7, G5 इज अनोइंग। सो उन्होंने नाइट को पहले मूव करना बेटर समझा और दे मूव द नाइट एंड प्रिपेयरिंग फॉर F5 स्टॉप E4। सो यहाँ पे उन्होंने खेला D4। सो वाइट ने दो मूव वेस्ट कर दिए। सो इट्स ओके एंड ओनली नाउ E5। सो अब बिशप G5 नहीं आ सकता, बिशप G5 F6 एंड सो D5, नाइट D7, E7 सॉरी, और E4 एंड F5। सो यहाँ पे टाइगर पेट्रोशियन ने, वैसे तो इस पॉन को कैप्चर करना बैड माना जाता है, क्योंकि जो ब्लैक होता है अगर आप इस पॉन को कैप्चर करते हो तो ब्लैक F पॉन से कैप्चर करना इज बेटर, क्योंकि अब ब्लैक ने ये सेंटर स्क्वायर को कंट्रोल कर लेगा दोनों पॉन से। बट टाइगर पेट्रोशियन ने यहाँ पे एक टैक्टिक्स देखी और ही टुक, black took, and finally knight take E5, sacrifice the knight. It's not sacrifice because now this knight is hanging, okay. So if you took the knight, अगर आप if Bobby Fischer took the knight then queen take H5. So let's show you, if you अगर Bobby Fischer यहाँ बिशप से कैप्चर करते तो now white is much better in this position because black का king एक्सपोज हो गया है और ब्लैक वाइट की क्वीन एक्टिव है, बिशप एक्टिव है और बिशप डार्क स्क्वायर बिशप भी H6 पे आने वाला है और समथिंग। सो यहाँ पे बॉबी फिशर ने कहा ओके, सो लेट्स, मैं भी पॉन लेता हूँ, ही टेक G3। सो पॉन टेक और फिर बिशप टेक 5। सो F4 अटैक द बिशप। और यहाँ पे अगर आप इस नाइट को कैप्चर करते हो इट सीम्स गुड, बट ऐसा नहीं है। इसके बाद में तुरंत वाइट जो है वो बेटर पोजीशन में आ जाएगा, क्योंकि ये जो बिशप था ना ये ब्लैक किंग का मेन डिफेंडर है और आपने उस बिशप को रिमूव कर दिया फॉर बैड नाइट। सो यहाँ पे बॉबी फिशर ने क्या किया, सिंपल रिट्रीट किया बिशप को, ओके। सो आफ्टर बिशप रिट्रीट, बिशप E3, ऑफ कोर्स बिशप E3 डेवलपिंग द बिशप एंड कंट्रोल द डायगोनल फॉर किंग, ओके। और बिशप D7 डेवलपमेंट, बिशप
सो अब टाइगर पेट्रोशियन ने उस डार्क स्क्वायर बिशप को चैलेंज किया, क्योंकि वो डार्क स्क्वायर बिशप मैंने आपको बताया ब्लैक किंग का ओनली डिफेंडर है, और अगर आप उसको एक्सचेंज कर लेता है वाइट, तो वाइट बेटर पोजीशन में आ सकता है, क्योंकि बिशप के बाद क्वीन आ जाएगा d4 पे और स्ट्रॉन्ग डायगोनल को कंट्रोल कर लेगा। बट बॉबी ने यहाँ पे खेला नाइट f6, नाइट g6। उन्होंने कहा ओके यू टुक एंड आई कंट्रोल दिस स्क्वायर और दिस स्क्वायर। सो इफ वाइट कैप्चर करता है, पर यहाँ पे जल्दबाजी नहीं है वाइट को, क्योंकि वो बिशप कहीं नहीं जाने वाला। वाइट कह रहे हैं कि ओके तुम कैप्चर करो, मैं मूव वेस्ट क्यों कर रहा हूँ। सो नॉर्मल डेवलपमेंट, बिशप रुक e1 ऑक्यूपाइंग द ओपन ई फाइल। और ये चेस के अंदर रूल है, आपको मैंने बताया भी था कि यू शुड फॉलो दिस रूल। इफ यू हैव ए ओपन फाइल, पुट योर रुक इन ओपन फाइल एंड ऑक्यूपाइड द ओपन फाइल। सो रुक f7 control the second rank, bishop f3. So bishop f3 control this diagonal and active the bishop. Queen to f8. So idea behind queen f8, it's not too much idea, it's only clear the line for the rook, for the second rook. Okay, so ये स्क्वायर वेकेशन है, इसको हम स्क्वायर वेकेशन बोलते हैं। क्वीन ने f8 पे आके उस रुक के लिए स्क्वायर को वैकेंट किया। सो किंग f2। सो नाउ किंग f2 का आइडिया था रुक हियर एंड प्रेशर दिस पॉन। ओके, सो बिशप कम हियर एंड चेक दिस नाइट आफ्टर पॉन टेक, क्वीन मूव्स एंड एक्सेट्रा। तो ये टाइगर पेट्रोशियन का आइडिया था। किंग को f2 स्क्वायर पे खेला और ये रुक के लिए स्क्वायर को वैकेंट किया। सॉरी अबाउट दैट। एंड बॉबी ने चैलेंज किया ओपन फाइल को, एंड वाइट ने इस रुक को कैप्चर किया और उन्होंने क्वीन से कैप्चर किया। और ओनली नाउ बिशप टेक बिशप एंड रुक टेक बिशप एंड क्वीन टू d4। तो तुरंत क्वीन ने इस लॉन्ग डायगोनल को कंट्रोल किया और a7 पॉन पे अटैक किया। सो बॉबी फिशर ने यहाँ पे खेला मूव b6, पॉन को सिक्योर किया, और अब उन्होंने खेला रुक h1 और यहाँ पे a5। सो बॉबी फिशर ने स्टार्ट कर दिया क्वीन साइड पॉन पुशिंग। और यहाँ पे जो आइडिया था इट्स द मतलब गुड थिंग, क्योंकि ब्लैक ने सारे पॉन्स डार्क स्क्वायर पे रख दिए और ब्लैक के पास लाइट स्क्वायर बिशप है। सो ये एंड गेम रूल है, अगर आपके पास जिस कलर का बिशप है आपको अपने पॉन्स उसके अपोजिट कलर में रखने हैं, ताकि आपका बिशप फ्री रहे, वो ब्लॉक ना हो। क्योंकि बिशप जो है वो खुद के पॉन से ब्लॉक हो जाता है और वो बैड बिशप हो जाता है। सो बॉबी फिशर ने यहाँ पे ये एंड गेम का जो छोटा सा रूल था इसको फॉलो किया और उन्होंने a5 खेला और सारे डार्क स्क्वायर को कंट्रोल कर लिया। सो यहाँ पे उन्होंने खेला नाइट d1। सो आइडिया नाइट d1, ही वांट टू मैन्यूवर नाइट हियर एंड ट्राई टू मेक प्रेशर दिस पॉन, क्योंकि यहाँ से नाइट का कोई फ्यूचर नहीं है। सो यहाँ पे नाइट का कोई फ्यूचर नहीं था और उसके लिए उन्होंने नाइट को मच एक्टिव स्क्वायर e3 पे खेलने का डिसीजन लिया। सो यहाँ पे क्वीन आया f8 और नाइट टू e3। सो आप देख रहे हो f5 पॉन पे वाइट जो है वो धीरे धीरे प्रेशर बनाएगा, और अगर f5 पॉन एक बार यहाँ बोर्ड से आउट हो जाएगा तो वाइट के लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि वाइट के पास दो पास पॉन है g3 पे और f4 पे। सो नाउ ही प्ले रुक टू f7, ट्राई गिव मोर डिफेंडर, क्योंकि अभी अटैक बहुत आने वाले हैं f पॉन पे, और उन्होंने खेला b3। सो दिस इज द नॉट गुड थिंग, क्योंकि जो वाइट जो कर रहा है ना वो देखो उसका बिशप भी लाइट स्क्वायर है, उसने सारे पॉन भी लाइट स्क्वायर पे रख दिए। सो बट ओके, सो यहाँ पे बॉबी फिशर ने किया क्वीन को चैलेंज, क्योंकि क्वीन वाइट का क्वीन एक्टिव है। सो उन्होंने कैप्चर किया, उन्होंने किंग से कैप्चर किया और ये गेम कन्वर्ट हो गया एंड गेम में। सो यहाँ पे एंड गेम आने के बाद अब क्या हुआ, यहाँ पे उन्होंने खेला a3 और बॉबी फिशर ने खेला रुक टू f8। सो रुक f8 आइडिया रुक h1 और ट्राई टू स्टार्ट दिस पॉन और ट्राई टू रुक 8। सो रुक को एक्टिव किया, क्योंकि सेकंड रैंक पे अभी रुक एक्टिव नहीं है। सो वो ऊपर जाके रुक दोनों फाइल्स में किसी भी फाइल ओपन होती है तो उस फाइल को ऑक्यूपाई कर सकता है। सो यहाँ पे आया बिशप टू e2। सो बिशप e2 नाइट e7। सो अब पता है क्योंकि बिशप आने वाला है d3 पे और इस पॉन पे आ जाएंगे डबल अटैक। सो उन्होंने बॉबी फिशर ने पहले ही नाइट को पॉन की प्रोटेक्शन में लगा दिया। सो यहाँ पे आ गया बिशप d3। सो आप देख रहे हो पॉन पे डबल अटैक है और 3 डिफेंडर है, तो पॉन कैप्चर नहीं हो सकता। और यहाँ पे आया h6। तो बॉबी फिशर का जो वीकनेस था उन्होंने उसको पुश किया और यहाँ पे आया रुक टू
एच से ही। तो आप देख रहे हो अभी ब्लैक का कोई भी पीस मूव नहीं कर सकता है, बिकॉज क्योंकि 3 अटैकर हो गए हैं पोन पे। सो अगर कोई भी पीस मूव किया तो देन वो पोन कैप्चर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बॉबी फिशर ने खेला ब्रिलियंट मूव, ही प्लेड बिशप टू E8। सो दोस्तों यहाँ पे इस पोन को कैप्चर नहीं किया जा सकता, रुक से तो कैप्चर किया नहीं किया जा सकता क्योंकि नाइट अटैक कर रहा है। सो अगर यहाँ पे नाइट टेक नाइट, नाइट टेक नाइट, और अगर रुक टेक रुक आता है ना, तो सिंपली क्या होगा, नाउ white moves bishop and you can see this game is over। okay, so how we will continue। so यहाँ पे क्या टैक्टिक था so अगर ऐसा हुआ तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड फाइंड द मूव। क्या व्हाइट का ब्लैक का पॉन लॉस हो गया? नहीं। सो यहाँ पे सिंपल मूव था रुक H8। बॉबी फिशर ने इसी टैक्टिक का यूज किया। अब आप देख सकते हो कि ये रुक कहीं भी नहीं जा सकता और नेक्स्ट मूव आएगा बिशप टू G5 G6 एंड गेम ओवर। सो टाइगर पेट्रोशियन ने ये चीज़ पहचान ली थी। आप यहाँ पे कुछ भी ट्राई कर सकते हो। देखो रुक कहीं मूव नहीं कर सकता, ओके, सो रुक मूव तो कर नहीं सकता। अगर आप बिशप को मूव करते हो या आप कोई भी और मूव आपको खेलना पड़ेगा, लाइक F4 जो आएगा उसके बाद में बिशप यहाँ और गेम ओवर। सो रुक चला जाएगा और टाइगर पेट्रोशियन ने इस चीज़ को पहचान लिया था, इसके लिए उन्होंने इस पोन को कैप्चर नहीं किया, उन्होंने सीधा रुक मूव किया H2 पे। सो आफ्टर रुक H2 बिशप वापस आ गया क्योंकि अब पोन फिर हैंगिंग है, सो उन्होंने वापस मूव को लिया। सो यहाँ पे भी गेम ड्रॉ हो सकता था। अगर आप रिपीट कर रहे हो तो बॉबी फिशर भी रिपीट करते, लेकिन मूव रिपीटेशन से ड्रॉ हो सकता था। लेकिन टाइगर पेट्रोशियन ने कहा कि मैं विन के लिए खेल रहा था। सो उन्होंने रुक H1 और रुक को एक्टिव स्क्वायर पे किया और एक्टिव करने के लिए सो वापस आया रुक H8 और उसके बाद में नाइट टू C2। So knight C2 preparing for knight D4 and also attack in this pawn and also was this square। So यहाँ पे खेला उन्होंने किंग टू F6, किंग को एक्टिव किया। so किंग को एक्टिव किया और नाइट आया D4 पे और पॉन पे अगेन 2 प्रेशर हैं और 3 डिफेंडर हो गए क्योंकि बॉबी फिशर ने किंग को भी ले लिया है। सो यहाँ पे किंग बैक जस्ट ट्राइंग टू मूव और बिशप बैक, कुछ मूव खेल रहे थे दोनों, ओके। सो एंड नाउ फाइनली व्हाइट प्लेड बिशप पॉन B4 एंड बॉबी ट्राई नाइट टू F6, ओके। सो नाइट F6 बिशप E3। सो अब आप देख रहे हो पॉन पे डबल अटैक है, पॉन सिंगल, लेकिन यहाँ पे बॉबी फिशर ने इंटरमीडिएट मूव खेला A5 टेक B4 और A टेक B4 और अब यहाँ पे बॉबी फिशर ने मूव खेला किंग टू D6, सॉरी किंग टू G6, पॉन को प्रोटेक्शन दिया। लेकिन यहाँ पे इट्स माय एनालिसिस, यहाँ पे मूव हो सकता था रुक टू A8। सो आफ्टर रुक 8 इफ नाइट टेक पॉन, बिशप टेक पॉन, बिशप टेक पॉन और अब आप खेल सकते थे रुक A2 प्लस। सो अब किंग आएगा E3 तो देन रुक A3 प्लस और अब आपको रिपीटेशन से बचना है क्योंकि अगर आप कहीं और गए तो आपका G3 पॉन चला जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो अगर आपका किंग कहीं और मूव किया तो G3 पॉन चला जाएगा और अगर आप वापस आए तो फिर वही रिपीटेशन होएगा और गेम ड्रॉ हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए अगर ये मूव खेलता टाइगर पेट्रोशियन देन नाइट टू G4 चेक और अब आप देख रहे हो अगर किंग यहाँ आएगा तो देन सिंपली टेक द बिशप एंड इफ यू टेक द क्वीन तो देन सिंपली रुक C3 और रीगेन द पॉन बैक। सो पॉन वापस हो जाता है और गेम ड्रॉ, ये भी पॉसिबल था। और इफ अगर आप यहाँ आते हो देन बॉबी टेक दिस और अगर ये कैप्चर हुआ तो नाइट F2 और ब्लैक विल, क्योंकि ये फोर्क हो गया है और ब्लैक के पास मटेरियल अप रहेगा। लेकिन बॉबी फिशर ने आई थिंक उन्होंने डिफेंसिव मूव खेला और उन्होंने सिंपल यहाँ पे मूव खेला आफ्टर पॉन टेक, उन्होंने मूव खेला किंग टू G6 और पॉन को प्रोटेक्ट किया। वो एक वेरिएशन हो सकता था इन माय ओपिनियन, मैंने जो एनालाइज किया था उसके अकॉर्डिंग, इट्स माय एनालिसिस। सो यहाँ पे किंग G6 के बाद व्हाइट ने तुरंत रुक A1 खेला और उस स्क्वायर को ऑक्यूपाई कर लिया, ओपन फाइल को ऑक्यूपाई कर लिया। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एंड गेम के अंदर आप अपने रुक को एक्टिव रखो और कोई भी ओपन फाइल मिलता है तो ऑक्यूपाई करो। उसके बाद उन्होंने खेला नाइट टू G4 चेक, किंग आया E2, उसके बाद में रुक E8 प्लस और उसके बाद में किंग आया D2
और उसके बाद में ब्लैक ने यहाँ पे खेला नाइट बैक, ओके। सो नाइट बैक और रुक टू B6, रुक A6। सो रुक A6 का आइडिया क्या था, वाइट जो है आप देख रहे हो कि रुक A6, अगर आप बिगनर्स लेवल पे आप सोचो रुक A6 इस पोन को तो कैप्चर नहीं कर सकता, तो रुक A6 का आइडिया क्या है। सो माय फ्रेंड, रुक A6 का आइडिया था पोन C5 पुश करना है, पुश करना है। इफ यू टेक, he take and you take, the knight come here और knight come here, then simple plan था, ओके। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आपने मान लेते हैं कोई भी रैंडम मूव, अगर आपने ये खेला तो सीधा आएगा C5 और इफ यू टेक, टेक, यू टेक, एंड नाउ कैन यू फाइंड द मूव। Okay, so here the knight come on F3 and now this square is available और रुक, ये नाइट अभी पिन हो गया है, ठीक है। सो ये आइडिया था रुक का, और अभी ये डबल पोन हो गया ब्लैक का, और वाइट इज सिंपली टेक दिस पोन, ओके। सो हियर अगेन दिस मूव भी प्लेबल था, सो आई थिंक नॉट गुड। सो यहाँ पे जब ये मूव आया तो बॉबी फिशर ने तुरंत खेला रुक B8। सो नाउ इफ टेक, टेक विद दिस पॉन, टेक, देन ही स्टार्ट पुशिंग दिस पॉन, ओके। और अब यहाँ पे टाइगर पेट्रोशियन ने खेला रुक B7 और अटैक, रुक A7 अटैक किया C7 पॉन पे, और यहाँ पे रुक C8, और फिर उसके बाद उन्होंने ब्रेक थ्रू दिया विद C5। सो B टेक C5, B टेक C5, D टेक C5। सो आफ्टर D टेक C5 नाइट आया F3 पे और कंट्रोल किया E4 E5 स्क्वायर को, और E5 स्क्वायर इज ए रियली ए थ्रेट, इट्स फोक, ओके। सो अगर नाइट E3 E5 पे आएगा तो ये फोक हो जाएगा और वाइट का, ब्लैक का पीस चला जाएगा। सो यहाँ पे उन्होंने खेला किंग टू F7, तो किंग F7, नाइट E5 एंड फाइनली किंग E7, ब्लैक टेक। सो यहाँ पे प्रॉब्लम है, आप इसको नाइट से कैप्चर कर सकते हो, देन द गेम ओवर, ओके। सो यहाँ पे सॉरी, यू कांट टेक विद किंग बिकॉज गेम ओवर ऑन द स्क्वायर। सो यहाँ पे आफ्टर किंग टेक, नाइट टेक, देन नाइट टेक, आप किंग से कैप्चर नहीं कर सकते। सो बिशप टेक पॉन, और अब आया रुक F8 अटैक द बिशप, एंड F4 G4 प्रोटेक्ट द बिशप, एंड किंग टू D6 अटैक द D4 D5 पॉन। यहाँ पे उन्होंने नाइट कैप्चर किया, किंग ने बिशप कैप्चर किया, और ये टोटली रुक वर्सेस पॉन एंडिंग में कन्वर्ट हो गया है, और ये गेम एक्चुअल में ही ड्रॉ है। सो यहाँ पे कुछ है भी नहीं। सो यहाँ पे उन्होंने किंग को एक्टिव किया, उन्होंने रुक से चेक दिया और किंग F3। सो अब फाइनली वाइट किंग कट हो गया है, और अब ब्लैक ने किंग को पुश किया D6 पे। यहाँ पे A6 चेक आया, ब्लैक ने कैप्चर किया, वाइट ने कैप्चर किया, और उसके बाद ब्लैक ने स्टार्ट किया C4। So C4, रुक H1, नाउ स्टॉप, ट्राइंग टू स्टॉप C1 पॉन, और उसके बाद में C3, और यहाँ पे आया G5। सो वाइट ने पॉन पुश करना स्टार्ट कर दिया, ब्लैक ने खेला ये मूव। सो यहाँ पे इस मूव के बाद क्या यहाँ पे वाइट विन हो सकता है, वाइट ये मूव खेल सकता है? आई थिंक नो, बिकॉज रुक G8, एंड इफ यू ट्राई दिस मूव देन सिंपली किंग हियर, and if you try this move, then this move, and I think it's not good, because come here, and if you take, then check, or if king move anywhere, then king take this pawn, and if you push, I think this is a blunder, okay. And now again you're going here, okay, and if you come here, then this ending is a completely draw। so यहाँ पे ये गेम उस पोजीशन में ड्रॉ था, और अगर आप यहाँ पे इस पॉन को ट्राई करते हो, देन सिंपल रुक E5, और इफ किंग D6 देन C2, और अगर आप यहाँ पे चेक देते हो देन सिंपल किंग टू E6, ओके। सॉरी या, सो अगर यहाँ पे चेक आया तो ब्लैक लॉस, ठीक है। सो C2 एंड प्ले किंग टू फर्स्ट
6, or you can king e5, king d6, or can give this check and king moves, then king here. ओके, सो ये भी वेरिएशन हो सकता था. तो यहाँ पे आफ्टर c4 g5 प्ले रुक टू d1 चेक और किंग c4 g6 c2 किंग c1 एंड फाइनली किंग d2, और उसके बाद में आया f5 और उन्होंने खेला रुक टू g8, किंग f4 और उन्होंने खेला किंग d1 और ब्लैक टू वाइट टू ब्लैक टू, और इन दिस पोजीशन किंग मूव्स पॉन पुश f6 c3 और g6, और इन दिस पोजीशन दोनों प्लेयर एग्री हो गए ड्रॉ के लिए. सो ये गेम ड्रॉ है, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ ये गेम क्यों ड्रॉ है. तो यहाँ पे सिंपल आएगा रुक f8. सो अब आप डायरेक्ट इस पॉन को पुश करोगे, देन टेक, और इफ़ यू टेक मेक ए क्वीन. ओके, सो द गेम हो जाएगा कैप्चर, और उसके बाद में ये गेम ड्रॉ है क्योंकि ये बिशप पॉन है और बिशप पॉन कभी भी विन नहीं होता है. ओके, एंड इफ़ यू ट्राई किंग हियर, देन सिंपल ही मूव्स किंग अवे, एंड इफ़ यू ट्राई दिस मूव अगेन, देन चेक, किंग टेक c2 एंड क्वीन वर्सेस क्वीन, दोनों का क्वीन बनेगा, गेम ड्रॉ हो जाएगा. सो फ्रेंड्स, दिस वाज द गेम बिटवीन टाइगर एंड पेट्रोशियन.